वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और रिएक्ट जेएस फुल कोर्स में आज एक नए पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज का पॉइंट है व्हाट इज अ प्रॉप्स इन रिएक्ट जेएस। तो प्रॉप्स क्या है, क्या यूज आता है, कैसे यूज करते हैं रिएक्ट में। तो आज की क्लास में वो सब पॉइंट्स कवर करेंगे। तो चलते हैं हमारे वीएस कोड में और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो फाइनली हम अपने वीएस कोड में आ गए, ठीक है। तो मैंने पहले से ही अपने मशीन में एप्टी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके रखा है और एक कंपोनेंट के फोल्डर में दो कंपोनेंट बना के रखा है। आपने अभी तक मेरी जो प्लेलिस्ट है वो एक्सेस नहीं नहीं की है तो जाके पहले चेकआउट कीजिए। और आपको अभी तक पता नहीं है कि एम्प्टी प्रोजेक्ट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं तो स्क्रीन के राइट साइड में आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। उसमें ये चार कमांड आप फॉलो करके एम्प्टी प्रोजेक्ट आपके मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने दो कंपोनेंट बना दिए है, फंक्शनल कंपोनेंट। और कल वाली क्लास में मैंने इसका शॉर्टकट शॉर्टकट भी बताया था कि आप कैसे शॉर्टकट तरीके से अपना जो फंक्शनल कंपोनेंट है, क्लास कंपोनेंट है, वो सब क्रिएट कर सकते हैं। तो स्क्रीन की राइट साइड में आप इमेज फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो कंपोनेंट बना दिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो सके। तो एक मैंने बनाया है पेरेंट कंपोनेंट और एक कंपोनेंट बनाया है चाइल्ड कंपोनेंट। तो प्रॉप्स बेसिकली यूज होता है जब आपको पेरेंट से चाइल्ड आपका जो डेटा है वो पास करना होता है, ठीक है। तो प्रॉप्स से आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ से सिंपली आज के लेक्चर में एक डेटा मीन्स एक नेम का वेरिएबल होगा, उसमें एक स्ट्रिंग होगी, वो पास करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम जावास्क्रिप्ट में ऐसे वेरिएबल डिफाइन करते थे। तो मैं यहाँ से बेसिकली एक स्ट्रिंग ही पास करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ राइट करूंगा दिस इज अ प्रॉप्स, दिस इज अ प्रॉप्स, ठीक है। ये मैंने सिंपली वेरिएबल डिक्लेयर किया है। और रिएक्ट में कोई वेरिएबल हो या कोई जावास्क्रिप्ट की कोई मीन्स कॉन्सेप्ट आप जेएसएक्स में जो आप रिटर्न करवाते हो वो आपका जेएसएक्स कहलाता है, ठीक है। तो आप जेएसएक्स में जावास्क्रिप्ट यूज करना है तो डबल कर्ली ब्रेसेस से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिंपली पेरेंट कंपोनेंट में अपना जो वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है वो सिंपली मैं पेरेंट कंपोनेंट में एक्सेस करूंगा, ठीक है। फिर जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसमें डेटा ट्रांसफर करेंगे। तो सिंपली यहाँ से कर्ली ब्रेसेस लिखना है और उसके वेरिएबल का नेम यहाँ पे दे देना है, ठीक है। तो हम ब्राउजर में देखेंगे तो हमारा जो डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल सक्सेसफुली यूज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे तो यूज कर दिया हमने, ठीक है। तो ये नेम है, उसका मुझे यूज चाइल्ड कंपोनेंट में करना है। तो आप HTML के जैसे आप कोई अपना कस्टम एट्रीब्यूट यानी कि रिएक्ट में प्रॉप्स बोला जाता है, ठीक है। तो HTML के जो टैग है उस एट्रीब्यूट की तरह यहाँ अपना कस्टम एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मीन्स प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉप्स, ठीक है। तो आप चाइल्ड कंपोनेंट में अपना जो कस्टम एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने लिया नेम इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। ये करने से आपका जो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ वेरिएबल अपने चाइल्ड कंपोनेंट में आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया और यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया मीन्स जो जो मेरा डिफाइन किया हुआ वेरिएबल, ठीक है, डिफाइन किया हुआ वेरिएबल उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैंने प्रोप्स का नाम दे दिया नेम। मैंने दोनों ही सिमिलर सिमिलर लिखा है ताकि सिमिलर लिखो या डिफरेंट रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वहां पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ से सेव किया, यहाँ का काम हमारा पूरा हो चुका है। तो अब चलते हैं चाइल्ड कंपोनेंट में। चाइल्ड कंपोनेंट में प्रोप्स को एक्सेस करने के लिए दो वेज है। तो यहाँ पे अपन
सिंपल प्रोप्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोप्स उसका डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। ठीक है, तो प्रोप्स से हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए इस तरह से प्रोप्स डॉट, जो हमने वहां से भेजा था पेरेंट कंपोनेंट से जो नेम, ठीक है, यहाँ से नेम वो यहाँ पे आ जाएगा। जो आप यहाँ से पास करवाते हो, ठीक है, वह यही वेरिएबल आपको यहाँ पे यूज करना रहेगा। तो सेव कीजिए और ब्राउजर में चलते ही यहाँ भी आपका वेरिएबल एक्सेस हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने पेरेंट वेरिएबल मीन्स पेरेंट में जो डेटा है वो चाइल्ड में इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। और सेकेंड वे है कि जो आपने यहाँ पे नेम लिख दिया है, तो सेकेंड वे में आप कैसे करें, तो कि ये डबल कर्ली ब्रेसेस ये जैसे मीन्स रिएक्ट में और जावास्क्रिप्ट में आपका वेरिएबल डिस्ट्रक्चर हुआ ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली लिखना है पेरेंट कंपोनेंट, आपका जो नेम यहाँ पे नेम दिया है उसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कीजिए। इसका मतलब है कि उसमें पेरेंट कंपोनेंट में से आपने नेम को यहाँ से अलग निकाल लिया है। ठीक है, तो सिंपल नेम यहाँ से एक्सेस किया और इसको नीड नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट ही एक्सेस कर सकते हैं और प्रोप्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों वे ही आपको डिफाइन किया हुआ है, तो आप कोई सा भी यूज करें प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो सेव करते ही आप देखते हैं ब्राउजर में, तो आपका जो पेरेंट वेरिएबल है वो भी यहाँ पे आपने एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो आज का हमारा ये लेक्चर जॉब्स के ऊपर हुआ है। ठीक है, तो हमारा आज का लेक्चर ये दो एक ही पॉइंट में एक पॉइंट कवर हो चुका है। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक जो रिएक्ट का हमने प्लेलिस्ट चालू किया है वो एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज चेकआउट कीजिए और प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल में जाके थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम था प्रीवियस वीडियो में, अब इस वीडियो से आपका वॉइस का प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।